किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर हो सकती है, दुनिया बनाने वाला नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वहीश कुमार। एक बड़ी छोटी सी कहानी है शर्मा जी की। शर्मा जी स्कूटर पर सवार होकर के हर सुबह दफ्तर निकल जाते थे। एक दिन सुबह सुबह जा रहे थे तो मिस शर्मा ने कहा कि वापस आते हुए एप्पल लेकर के आ जाना। शर्मा जी को बात याद रहेगी। जब ऑफिस जा रहे थे तो फ्लाईओवर से पहले ही नीचे ही जो सड़क किनारे एक माता जी बैठी हुई थी जो सेब बेच रही थी। उन्होंने अपना स्कूटर रोक लिया और पूछने लगी, क्या भाव दिए माता जी? माता जी ने कहा 40 रुपये किलो। अब शर्मा जी जो थे मोल भाव पर अड़ गए, कहने लगे कि 30 रुपये किलो। माता जी कहने लगे 35 रुपये किलो। इससे कम शर्मा जी ने कहा 30 रुपये से 1 रुपये ज़्यादा नहीं दूंगा। माता जी कहने की, ऐसे मत करो बेटा, ले लो ना 35 रुपये किलो। शर्मा जी ने अपने स्कूटर की रेस बढ़ाई और निकल गए अपनी ऑफिस की ओर। जब शाम में वापस निकले दफ्तर से तो बात क्या है, एप्पल लेकर के जाना। तो जिस फ्रूट भंडार से वो खरीदते थे उसी चकाचौक भरे फ्रूट भंडार में पहुंच गए। अब वहाँ मोल भाव तो नहीं कर सकते थे क्योंकि कभी किया ही नहीं था। वहाँ तो फिक्स रेट का बोर्ड लगा हुआ है। वहाँ जा कर के देखते हैं कि एप्पल के भाव चल रहे हैं 50 रुपये किलो। शर्मा जी का दिमाग था ना कि ये क्या बात हुई, वहाँ सड़क के यहाँ तो 40 रुपये में मिल रहा था और उनसे मैं 30 रुपये का मोल भाव कर रहा था। दौड़ करके पहुँचे उस फ्रूट भंडार के मालिक के पास, जाकर कहने लगे, भाई 40 रुपये किलो में दे दो। उसने कहा, भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं, यहीं से तो आप खरीदते हो। अब शर्मा जी ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन मुझे पता चला बाहर के रेट तो 40 रुपये किलो है। फ्रूट भंडार के मालिक ने कहा, भाई साहब ऐसे मत करो, आप बोर्ड देखे नहीं जो पीछे लगा रखा है कि मोल भाव करके हमें शर्मिंदा ना करें। शर्मा जी शर्म के मारे चुपचाप वहाँ से निकल गए और इस उम्मीद में कि उस फ्लाईओवर के नीचे किनारे जो माता जी बैठी थी वह शायद अभी बैठी है, उन्हीं से सेब खरीद लूँगा। स्कूटर दौड़ाया, पहुँच गए वहाँ पर माता जी बैठी हुई थी। माता जी पहचान गई तो सुबह वाले कहने के, बाबू साहब 35 रुपये किलो, अब बस मोल भाव मत करना। शर्मा जी मुस्कुरा कर कहने लगे, अरे माता जी कोई मोल भाव नहीं, आप 2 किलो सेब जो है पैक कर दो और 100 रुपये रखो। तो कहने लगी, अम्मा मेरे पास में खुले नहीं है। शर्मा जी ने कहा, खुले की ज़रूरत नहीं, आप रख लो। 100 रुपये में 2 किलो 50 रुपये किलो में अभी देख के आया हूँ किसी और दुकान से, बड़ी सी दुकान से, तो मैं आपके यहाँ से लेके जाऊँगा। माता जी के आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, मैं क्या बताऊँ, हमारी हालत ऐसी हो गई कि सड़क किनारे फल बेचने पर मजबूर हूँ। मेरे पति की मृत्यु हो गई, वो बीमार थे और कर्जा भी बढ़ गया था। इस चक्कर में सब जाता रहा। अब ये नौबत आ गई, बस सड़क किनारे कुछ फल लेकर के आ जाती है इस उम्मीद में कि कोई खरीद लेगा, कोई खरीदता ही नहीं। शर्मा जी ने कहा, ऐसी बात मत करो, मैं कल सुबह फिर आऊँगा, थोड़े और पैसे लेकर के और मेरे पैसे रख लेना, कर्जा चुकाना, दुकान चलाना, सब अच्छा होगा। घर पर पहुँचे जाकर के मिस्टर शर्मा के 2 किलो सेब दी और कहा कि रख लो और मुझे 500 रुपये का एक नोट ला करके दो, कल किसी की मदद करनी है। मैडम ने पूछा कि क्या हुआ, तो पूरी कहानी उन्हें सुनाई और कहने लगी कि हमें पता नहीं क्यों मोल भाव करते हैं सड़क किनारे जो सामान बेचते हैं। ऐसे लोगों से मजबूर होते हैं, लाचार होते हैं, अपनी ज़िंदगी अपने जज्बे के दम पर जी रहे होते हैं और हम उनसे भी मोल भाव कर रहे होते हैं, जबकि बड़े बड़े शहरों में जाते हैं और पैसे दे करके आ जाते हैं, पूछते भी नहीं कि कितना क्या कैसे। शर्मा जी अगले दिन पहुँचे माता जी के पास और 500 का नोट देकर कहा कि माता जी कर्जा चुकाना शुरू करो और फल लाना शुरू करो मंडी से और अच्छे से जो है दुकान जमाओ। माता जी कहने लगी कि बेटा तुम्हारे 500 रुपये कैसे चुकाऊँगा। शर्मा जी ने कहा, चुकाना नहीं है, मैं आपसे फल खरीदता रहूँगा, अब आप चिंता मत करो। ऑफिस जाकर के शर्मा जी ने वही बात अपने साथियों को बताई तो उन्होंने भी कहा, हम भी उन्हें अम्मा जी से ही फल खरीद लेंगे। धीरे धीरे ऑफिस के साथियों ने मिल करके पैसे इकट्ठा करते गए और एक जो ठेला गाड़ी माता जी को खरीद कर दे दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, हमेशा दूसरों की मदद करना, क्या पता आपकी छोटी सी मदद किसी की ज़िंदगी बदल जाए। छोटी से ही लेकिन मदद ज़रूर करना। आप दूसरों की मदद करते रहिए, भगवान आपका मदद करेगा। और मोल भाव करना बंद कीजिए। तो अगर आप इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाए। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलता हूँ अगली बार इसी तरह की कहानियों को लेकर।
कोशिश करें, मेहनत करें और अपने सपने पूरा करें।